सभी विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी पेपर 2 एजुकेशन PYQ एजुकेशन पेपर के जो है आपके अनसॉल्व पेपर हल करवाने वाली हूँ। आपका पहला प्रश्न है टेलीयूनिट से आपका ये पहला प्रश्न है। समावेशी शिक्षा का आशय है। समावेशी शिक्षा का आशय एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें आपको बताना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को पाठचर्या में उपयुक्त संशोधन के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी की अधिगम आवश्यकताओं की प्राप्ति हेतु शिक्षण में उचित तरीके से बदलाव किया जाता है। दिव्यांग और गैर दिव्यांग विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं। शहरी वंचितों को शिक्षा प्रदान की जाती है। HIV एड्स पीड़ित विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसमें आपका जो है C विकल्प आपका सही होगा। B C D इसमें आपका B सही हो जाएगा और C सही होगा, D सही होगा। सभी की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षण में उचित तरीके से बदलाव किया जाता है। B हो गया और C आपका है दिव्यांग और गैर दिव्यांग विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं। D शहरी वंचितों को शिक्षा प्रदान की जाती है। आपका जो है एक्सप्लेन किया गया है पूरा, आप पढ़ लीजिएगा और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक लग गया आपको इसमें से जो उसको नोट कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी। 2 नंबर का प्रश्न है। सेकंड नंबर का आपका प्रश्न दिया गया है सावित्रीबाई फुले में कौन सी विशेषता नहीं हो सकती है? कवयित्री, शिक्षाविद या समाज सुधारक या राजनीतिक कार्य। इसमें आपका 4 विकल्प चौथा नंबर दिया गया है, सही है। सावित्रीबाई फुले कवयित्री भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, राजनीतिक कार्य इसमें नहीं है। और व्याख्या में आपका पूरा डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं। कवयित्री सावित्रीबाई फुले एक निपुण कवयित्री थी। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत भी माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में 2 काव्य पुस्तकों की रचना की, जिनमें उनका पहला काव्य फुले 1854 में तब प्रकाशित हुआ जब वह मात्र 23 वर्ष की थी। दूसरा काव्य संग्रह 52 काशी सुबोध रत्नाकर 1891 में आया। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, सारा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सब आपको पढ़ना है, सावित्रीबाई फुले के बारे में पूरा आपको पढ़ना है। तीसरे नंबर का 3rd नंबर का आपका प्रश्न है नीचे परामर्श के संबंध में क्या करें व क्या न करें के विवरण दिए गए हैं। उन कथनों की पहचान कीजिए जो परामर्श सत्र के संदर्भ में प्रासंगिक हैं और एक परामर्शदाता की भूमिका में सही उत्तर चुनिए। परामर्शार्थी के लिए अपने डेस्क अथवा मेज के सामने नहीं ब्रैकेट में दी गए हैं एक कुर्सी तैयार रखिए। परामर्शार्थी यदि चाहे तो उसे ठहर कर सोचने का अवसर दीजिए। ऐसे प्रश्न पूछिए जिनका हाँ अथवा ना में उत्तर दिया जा सके। ऐसे प्रश्न पूछिए जिनमें चर्चा अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, जिसमें इन विषयों पर परामर्शार्थी की भावनाएं प्रकट हो सकें। ऐसे प्रश्नों को अनदेखा करें जिनमें प्रत्यक्ष उत्तर आवश्यक हो या जो परामर्शार्थी को उसकी आवश्यक समस्याओं का समाधान दे। इसमें आपका 2nd नंबर का प्रश्न विकल्प सही दिया गया है। A B D आपका ऑप्शन सही होगा। A सही है, B सही है, D सही है। व्याख्या इसकी भी दी गई है, आपको व्याख्या इसकी भी पढ़ लेना है।
परामर्श सत्र के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। आपके ये दिए गए सही हैं और आपको पूरा पढ़ना है। काउंसलिंग को हिंदी में परामर्श कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। काउंसलिंग को हिंदी में परामर्श कहा जाता है, आपको ये आना चाहिए। इसकी हिंदी है, इंग्लिश में आपको काउंसलिंग बोलते हैं इसको। आपको पूरा ये पढ़ना है। 4 नंबर का आपका प्रश्न दिए गए हैं। जी कृष्णमूर्ति को शिक्षण विश्वास था का आशय है, आपको बताना है। किसी चीज़ का आदान प्रदान पहले अध्ययन करना, फिर उसे कार्रवाइयों में परिणत करना। सी परस्पर साझा करना, विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायता करना, आत्मानुभूति करना। इसमें आपका पहला विकल्प दिया गया है, जिसमें से आपका सी और ई ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका जो है 5 नंबर का है। निम्नलिखित में आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा शोध उपकरण किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति अथवा धारणाओं को सर्वाधिक अच्छी तरह से मापन का प्रयत्न करता है। प्रश्नावली जानसूची मतावली को प्रश्नावली भी बोलते हैं। बोध पैमाना अभिवृत्ति, इसमें आपका 4था विकल्प आपका सही है, जिसमें ऑप्शन आपके सी डी ई सही है। इसकी भी पूरी व्याख्या दी गई है सारे प्रश्नों की, आपको सारा पढ़ लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। सिक्स नंबर का आपका प्रश्न दिया गया है। दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक संस्थानों को सर्वाधिक सीमित से न्यूनतम सीमित के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सीमित से न्यूनतम सीमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके विकल्प दिए गए हैं। हॉस्पिटल दिया गया है, हॉस्पिटल विद्यालय, विशेष दिव्यांग हेतु आवासीय विद्यालय, एकीकृत विद्यालय, समावेशी विद्यालय, समाधान कक्ष सुविधा समावेशी विद्यालय। इसमें आपके चारों सभी विकल्प सही दिए गए हैं। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, सभी भी विकल्प उसमें सही है। आपको ये पूरा जो है ये टॉपिक आपको याद करना है। हॉस्पिटल विद्यालय के बारे में पूरा एक्सप्लेन दिया गया है। विशेष दिव्यांग हेतु आवासीय विद्यालय, एकीकृत विद्यालय और समावेशी विद्यालय भी दिए गए हैं आपका, इसको याद करना है। समाधान कक्ष सुविधा सहित समावेशी विद्यालय ये भी दिया गया है आपका। 7 नंबर का आपका प्रश्न है समावेशी शिक्षा के भौतिक अवरोधों में शामिल है अगम्य सहपाठी, अगम्य शौचालय, अगम्य अध्यापक, अगम्य बिजली के स्विच। इसमें आपका विकल्प 2 दिया गया है, जिसमें बी और डी आपका सही है। समावेशी शिक्षा के भौतिक अवरोधों में शामिल है अगम्य शौचालय और अगम्य बिजली के स्विच। भौतिक सब आपका एक्सप्लेन किया गया है। समावेशी शिक्षा के भौतिक अवरोधों में शामिल है, आपको याद करना ही हो गया सब। आपको दिव्यांग बच्चों को विद्यालयों में नामांकित तो कर दिया जाता है, किंतु विद्यालय भवन तथा विद्यालय परिसर की बनावट तथा आधारभूत ढांचे के निर्माण में उनकी आवश्यकताओं की दृष्टिगत कोई सुधार नहीं किया जाता। समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय भवन में सुविधाएं, विद्यालय में प्रवेश तथा निकासी हेतु यथोचित ढलान वाली रैंप हो, उसमें रेलिंग लगी हो। विद्यालय की कक्ष तथा शौचालयों के दरवाजे ऐसे बने हों जिसमें कि उसमें व्हील चेयर तथा ट्राईसाइकिल सरलता से प्रविष्ट हो जाएं। श्यामपट्ट की स्थिति तथा ऊंचाई, शौचालय, टॉयलेट सीट
स्थिति तथा उसकी शौचालयों में समुचित तरीके से बैठने की ऐसे व्यवस्था निर्माण में दिव्यांग बच्चों में सहूलियत का ध्यान रखा जाए। दृष्टिबाधित बच्चों के दृष्टिकोण से कक्षा कक्ष से ग्रीन बोर्ड का निर्माण बहुत उपयोगी है। 8 नंबर का आपका प्रश्न दिया गया है, सावधानीपूर्वक अन्वेषण मतलब पूछताछ। सावधानीपूर्वक अन्वेषण के बाद संचालित किया जाने वाला शोध है। इसमें आपका जो है व्यवहारिक शोध हो जाएगा, क्रियात्मक शोध, व्यवहारिक शोध एवं क्रियात्मक शोध दोनों मौलिक। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। एक्सप्लेन दिया गया है, आपको सारा एक्सप्लेन पढ़ना है। आपको क्रियात्मक शोध है, इसको भी आपको पढ़ना है, सारा आपको पढ़ना है। एक्सप्लेन जितना दे, मौलिक शोध को भी आपको पढ़ना है। इम्पोर्टेंट नोट भी कर लीजिएगा आप सभी। एकीकृत पाठचर्या से निम्नलिखित आयाम बाहर हैं। मुद्दे, विषय वस्तु आयाम, नियंत्रित आयाम, प्रक्रिया या उत्पाद आयाम, उन्नत विषय वस्तु आयाम। इसमें आपका जो है फर्स्ट विकल्प सही दिया गया है। फर्स्ट विकल्प में आपके ACD विकल्प सही दिए गए हैं। मुद्दे, विषय वस्तु आयाम हो जाएगा आपका, और C प्रक्रिया हो जाएगा आयाम, उत्पाद, और D उन्नत विषय वस्तु हो जाएगा आपका। इनकी भी व्याख्या दी गई है, आप सभी को इनको भी पढ़ना है। अगला प्रश्न आपका जो है मिलान का दिया गया है। अगला प्रश्न आपका मिलान का दिया गया है। आदर्शवादी पाठचर्या है और अस्तित्ववादी पाठचर्या है और यथार्थवादी पाठचर्या है। आपको मिलान करना है। और यथार्थवादी पाठचर्या इस प्रकार नियोजित होनी चाहिए कि अध्यापक व विद्यार्थी दोनों आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित हों, क्योंकि अध्यापन वर्णन से अधिक गवेषणामूलक होता है। यह मूल्यों के साथ शरीर व मस्तिष्क पर आधारित है, और यह पाठन, जिम्नास्टिक, संगीत व चित्रकारी है। यह अनुभव आधारित और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सहभागी है। आपको मिलान करना है। आदर्शवादी पाठचर्या, इसको आपको सेकंड से मिलान करना है। यह मूल्य के साथ शरीर व मस्तिष्क पर आधारित। यह पठन, जिम्नास्टिक, संगीत व चित्रकारी है। और आपको जो है यथार्थवादी पाठचर्या को मिलान करना है फर्स्ट से। इस प्रकार नियोजित होनी चाहिए कि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित हों, क्योंकि अध्यापन वर्णन से अधिक गवेषणात्मक मूलक होता है। इसमें और ऑप्शन शायद दिए नहीं गए हैं, छूट गया है हमको लगता है। हम 2 विकल्प आप मिलान कर लीजिएगा, इसी से आगे जो है समझ में आ जाएगा आपको। नाइन नंबर का प्रश्न है, एकीकृत पाठचर्या से निम्नलिखित आयाम बाहर हैं। ये आपको तो पढ़ा चुकी हूँ। इसमें आपको फर्स्ट सही, ये 2 बार इसको जो है दिया गया है। ये आपका जो अभी पढ़ा है, इसका जो है आपको इसको 4 से मिलान करना। अस्तित्ववादी पाठचर्या को आपको जो है 4 से मिलान करना था। यह स्थूल विचारों व संकल्पनाओं पर आधारित है। यहाँ अमूर्त विषयों व नैतिक
और सांस्कृतिक मूल्यों पर फोकस करता है, आपको इस पे मिलान करना है। और प्रयोजनात्मक पाठचर्या आपको मिलान करना था डी से, जिसमें प्रयोजन किया जाता है, जिसमें आपको प्रयोजन किया जाता है अध्यापक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सहभागी हैं। आपको इसी से आपको पता होगा कि हाँ, इसी से एलिमिनेट किया जाएगा आपका इसका पूरा जो है आपको इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका विकल्प सही दिया गया है। आपको इसी को पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा जो ग्राफ दिए गए हैं। पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आदर्शवादी पाठचर्या, आपको इसको पढ़ना है। आदर्शवादी पाठचर्या का मतलब होता है पाठचर्या को सामाजिक और नैतिक मूल्यों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य छात्रों को सही मानवता और नैतिक मूल्यों की समझ प्रदान करना होता है। प्रमुख विषय इसके हैं धर्मशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, आदर्शवादी पाठचर्या के जो है विषय आपके प्रमुख हैं। भाषा हो गई, साहित्य हो गया, समाजशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, संगीत आदि शामिल हैं। अस्तित्ववाद के बारे में भी दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो है पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम को तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम की तकनीकी और अस्तित्ववाद की पाठचर्या में तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता के आधार पर जो है आपको तैयार किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम को। इसमें भी अस्तित्ववादी पाठ्यक्रम के जो है विषय आपके दिए गए हैं। कला है, संगीत है, साहित्य है, नैतिक है, धर्म है, सिद्धांत, व्यक्तित्व चयन, चिंतन है, उत्तरदायित्व विषयों को शामिल किया जाता है। यथार्थवाद पाठ्यक्रम जो है आपका, इसको भी आपको याद करना है। इसके भी विषय में पूरा दिया गया डिटेल में अनुसार। वास्तविक जीवन की समस्याओं चुनौतियों के समाधान के लिए तैयार किया जाता है। जो वास्तविक समस्याएं होती हैं, चुनौती, और इसका पाठ्यक्रम जो है दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पेपर 2। अगला आपका प्रयोजनात्मक पाठचर्या दिया गया, इसके बारे में आपको पूरा बताया गया। पाठ्यक्रम को छात्रों के व्यक्तिगत सामाजिक प्रयोजन के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रयोजनात्मक संगठनात्मक इनकी सह सामंजस्य होता है, अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार समझ और उनके प्रयोजनों को पूरा करने की क्षमता प्रदान करना होता है। इसमें आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, कृषि शिक्षा आदि आते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारा का आप सभी को नोट करना है। वस्तु स्थायित्व संबंधित ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें आपको जो है दिया गया है वस्तु स्थायित्व से संबंधित है आपका संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से या संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, या थर्ड नंबर संज्ञानात्मक विकास की समृद्धि प्रेरक अवस्था से, या संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। इसमें आपका थर्ड विकल्प आपका सही है। आपका एक्सप्लेन किया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ है पुस्तकों से अधिगम, तथ्यों को याद करना, मस्तिष्क का विकास, प्राकृतिक विविधता का आनंद प्राप्त करना, डिग्रियों को प्राप्त करना एवं वास्तविकताओं से दूर रहना। इसमें आपका थर्ड विकल्प सही है। ABC पुस्तकों से अधिगम और तथ्यों को याद करना, मस्तिष्क का विकास आपका एक्सप्लेन किया गया है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ
शिक्षा का अर्थ आपको दिया गया है। पूरे जी कृष्णमूर्ति के अनुसार अंतः मन का ज्ञान ही शिक्षा है। अपने आप को समझना ही शिक्षा का आरंभ और अंत है। पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा सभी। अगला प्रश्न आपका, जी कृष्णमूर्ति के विचार अनुसार एक व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सकता है। गैर प्रतिस्पर्धी से आप इसमें सही है। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें भी डिटेल में दिया गया है सब। इतने ही प्रश्न आपके हैं। थैंक यू। आप सभी स्टूडेंट को क्लास अच्छी लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके।